बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? ये इस हुकूमत की बुखलाहट है। फवाद चौधरी को जब ये मालूम हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए ये हुकूमत कोशिश कर रही है तो वो फौरी तौर पर ज़मान पार्क पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने एक सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आओ, इमरान खान घर के अंदर बैठे हुए उनको गिरफ्तार करके दिखाओ। इमरान खान को तो इस हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। वो हुकूमत, वो लोग जिन पर उनकी अहलियत से ज़्यादा नवाजिश कर दी जाए, उनको इक़्तिदार में लाकर बिठा दिया जाए तो फिर उसकी तरफ से ऐसे ही मुज़हिका खेज़ फैसले होते हैं, ऐसे ही बुखलाहट का मुजाहरा किया जाता है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि जी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की है। उन पर केस दर्ज हुआ कोसार थाना में, इस्लामाबाद में, और गिरफ्तारी उनकी की गई। लाहौर से गिरफ्तार करके उनको इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। और इस केस का मुद्दई कौन है? इस केस के मुद्दई हैं उमर हमीद साहब। ये इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी होते हैं, उनकी तरफ से केस दर्ज करवाया गया और फिर फवाद चौधरी को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इस्लामाबाद पहुंचाया जा रहा है। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें फवाद चौधरी को क्या फांसी की सज़ा हो जाएगी, फवाद चौधरी को क्या उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। आखिरकार फवाद चौधरी ने कह क्या दिया, ज़रा सुनिए इलेक्शन कमीशन की ज़ुबानी। इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। जो लोग निगरान हुकूमत में लग रहे हैं, इनका सजा होने तक पीछा करेंगे, हुकूमत में शामिल लोगों को इनके घरों तक छोड़ कर आएंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को हम वार्न करते हैं। तो ये जुर्म है फवाद चौधरी का, जिसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें हो रही थी और बात आकर मुक गई फवाद चौधरी पर। कैसे ये लोग हैं, इनकी ऐसी हरकतों पर हंसी आती है। फवाद चौधरी ने एक बयान दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, गो कि उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। तो क्या फवाद चौधरी के ये अल्फाज इन पर दहशत गर्दी बनकर गिरे हैं, इन पर बिजली बनकर गिरे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया? आखिरकार कब तक उनको गिरफ्तार रखा जाएगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन? और क्या फवाद चौधरी के साथ वही कुछ किया जाएगा जो आज़म स्वाति के साथ किया गया था, जो शहबाज गिल के साथ किया गया था? मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा करेंगे। रजीम चेंज के बाद फवाद चौधरी जिस तरीके से बातें कर रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातें की बल्कि अदलिया के हवाले से बातें भी की और फिर उन लोगों के हवाले से भी उन्होंने बातें की जिनका पाकिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल रहा है, जिन्होंने इमरान खान को घर पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। उनमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब सबसे आगे थे। जब वो ताकत में थे उस वक्त भी फवाद चौधरी इनके हवाले से ज़रूर बात किया करते थे। आज उन्होंने ऐसी क्या बात कर दी कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की एक बेहतरीन हिकमत अमली सामने आई है। मैं समझता हूँ इमरान खान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। वो किस तरीके से इमरान खान ने आप लोगों को कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का कहा था। 9 माह हो गए, 10 माह हो गए, इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन वो कबूल नहीं किए जा रहे थे कि इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है कि ऐसा ब्लफ किया कि इन लोगों ने फौरी तौर पर, जैसे इन लोगों के पीछे कोई जिन लग गया है, कोई भूत लग गया है, कोई खाने वाली चीज़ लग गई है, इन्होंने ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दुलकी लगाई कि फौरी तौर पर सारे के सारे लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए। इमरान खान ने ये चाल चली थी और उस चाल में ये आ गए। सिर्फ 11 इस्तीफे इन्होंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए कबूल किए थे, उसके बाद इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे थे। जैसे इमरान खान ने कहा कि हम अपना अपोजिशन लीडर बनवाना चाहते हैं, इन लोगों के अवसान खता हो गए, बुखलाहट का शिकार हो गए और फौरी तौर पर जितने जल्दी मुमकिन हो सकता था 35 इस्तीफे 45 इस्तीफे ये कबूल करके अपनी असम्बली इन लोगों से इन्होंने खाली करवा ली। यही इमरान खान चाहते थे। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया था कि हम असम्बली में जाना चाहते हैं। इस पर राजा परवेज़ अशरफ किस तरीके से मुतहर्रिक हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ जिनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं, शहबाज शरीफ की भी ऐसे ही डोरियां हिलाई जा रही हैं और फिर ये दोनों भी और इनके कई और साथी भी इस तरीके से उन डोरियों हिलने पर नाच रहे हैं। इस तरीके से नाच रहे हैं ये लोग। इनको ख़तरा पैदा हो गया कि ये 45 लोग असम्बली में आ जाएंगे
तो राजा रियाज उनका क्या बनेगा? सिर्फ एक राजा रियाज को बचाने के लिए इन लोगों ने सारे के सारे इस्तीफे कबूल कर लिए। अगर 45 लोगों के इस्तीफे कबूल ना किए जाते तो भी ये इमरान खान की कामयाबी होती, लेकिन इमरान खान की उससे बड़ी कामयाबी ये है कि इन लोगों ने सारे के सारे पीटीआई के सारे लोगों के इस्तीफे कबूल कर लिए, मंजूर कर लिए। अब वहाँ पे इलेक्शन हो गए, वैसे ये लोग इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। पंजाब में भी, खैबर पीके में भी अभी तक ये ऐलान नहीं हुआ कि इंतखाबात कब होंगे, जबकि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने होते हैं। और जैसे असम्बली टूटती है, गवर्नर की तरफ से इलेक्शन की तारीख भी दे दी जाती है, लेकिन गवर्नर साहिबान जो पंजाब में हैं, जो KPK में हैं, वो आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जिस तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी निगरान वज़ीर आला को तैनात करके की गई है, वज़ीर आला को गैर जानबदार होना चाहिए, ये आइन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये शख्स गैर जानबदार नहीं है। और फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई बारगेन कर लेता है तो उसने अपना जुर्म गोया कबूल कर लिया है। जो बंदा जुर्म कबूल कर लेता है, प्री बारगेन कर लेता है, तो वो ऐसे ओहदे के लिए अहल नहीं हो सकता। तो ये दो चीज़ें इस बंदे को लेकर बैठ जाएंगी। लेकिन इनको बड़ा यकीन है कि मामला अदालतों में जाना है, अदालतों ने फैसले करने हैं और अदालतें भी हमारी सरपरस्ती कर रही हैं, ये इनका ख्याल है। हो सकता है कि अदालतों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हों और उनके पास ये केस चला जाए और वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर दें। किसी भी जज को ज़मीर के मुताबिक फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। फैसला जो भी हो वो आइन और कानून के मुताबिक हो। बाकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिजली के हवाले से। बिजली की किस हद तक लोड शेडिंग हुई है, और एक दफ़ा तो ब्रेक डाउन हो गया, पूरे मुल्क की बिजली बंद हो गई। 2 दिन के बाद बिजली बहाल हुई है और फिर बहाल होने के बाद लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। कुछ ज़्यादा ही लोड शेडिंग हो रही है। अगर इन लोगों से सर्दियों में बिजली पूरी नहीं हो रही तो फिर गर्मियों में इनका क्या हाल होगा? आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के दौरान जिस तरह से लोड शेडिंग होती रही थी, लोगों पर एक अजाब नजर आ रहा था। 24 घंटों में से 18 घंटे भी बिजली बंद रहती थी। अवाम ने फिर आसिफ अली जरदारी की पार्टी को मज़ा चखा दिया। 2013 के इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और वो एक सूबे की पार्टी बनकर रह गई है, तो उसमें लोड शेडिंग का बहुत बड़ा किरदार था। यही इन लोगों के साथ भी होना है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ भी होना है, क्योंकि इनसे सर्दी में बिजली पूरी नहीं हो रही, गर्मियों में ये किस तरीके से बिजली पूरी करेंगे। और फिर ये चाहते हैं कि हम इंतखाबात अक्टूबर में करवाएं। पूरा गर्मियों का सीज़न गुजर चुका होगा और लोग गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग से जितना तंग हो सकते होंगे उतना हो चुके होंगे। तो फिर वही इनका हशर होगा जो आसिफ अली जरदारी की पार्टी का हुआ था, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।